नमस्कार साथियों, यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नए नियमों के साथ इस बार के प्रधानी चुनाव की आगाज किया जाएगा। आपको बता दें कि गांव के विकास के लिए 5 साल में करोड़ों रुपए का फंड राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है। साथ ही साथ प्रधानों को मानदेय भी मिलता रहता है। रमापाल ऑफिशियल, सच्ची खबरें सही समय पर। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप भी इस बार अपने गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात बीडीसी या फिर जिला पंचायत सदस्य के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस बार प्रधानी की पूरी व्यवस्था में एक नया और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। जी हां साथियों, चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ऐसे नियम टेबल पर रख दिए गए हैं जिसके बाद कई धुरंधरों के टिकट कटते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उनका पूरा का पूरा माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, इस बार जो नियम बदलाव होने वाले हैं उसकी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि करोड़ों का जो फंड ग्राम पंचायत के विकास के लिए आता है, कहीं न कहीं अगर हम उस बजट पर ध्यान दें तो इसका दुरुपयोग और पावर का गलत इस्तेमाल भी देखने को मिलता रहता है। दरअसल दोस्तों, जो पंचायत के विकास के लिए गांव में फंड आता है वह पैसा कहीं न कहीं बंदरबाट में चला जाता है। इसलिए इस बार सरकार ने कुछ नए नियम टेबल पर रख दिए हैं जिसके माध्यम से अब नए चेहरों को, जो नया चुनाव लड़ने के उद्देश्य से चुनाव लड़ने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस बार उनके लिए एक नया मार्ग खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा बदलाव आपको बता दें तो शैक्षणिक योग्यता अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर मंथन चल रहा है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार के पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब तक प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए किसी भी खास पढ़ाई लिखाई की शर्त नहीं होती थी, लेकिन इस बार प्रधानी और जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 8वीं या 10वीं पास भी किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो गांव की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। अब चलिए एक खास जानकारी आपको दे देते हैं। 2026 में हर ग्राम पंचायत को 14th फाइनेंस कमीशन के तहत 25 से 50 लाख रुपए का फंड मिलना तय है, लेकिन आर्टिकल 243E के नए नियम के अनुसार यह पैसा तभी मिलेगा जब आपके प्रधान ने ऑडिट रिपोर्ट और प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन जमा किया हो। क्या आपके गांव में यह पैसा मिल चुका है या आपके प्रधान ने काम किया है या नहीं किया है, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा अपने दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम यह है कि 2 से अधिक बच्चों वाला नियम लागू हो सकता है, अर्थात 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो सकती है। सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि क्या असम और राजस्थान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का नियम लागू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक गलियारों में इस बार जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ठोस कदम उठा सकती है। यानी जिन उम्मीदवारों के 2 से अधिक बच्चे होंगे वे चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे या फिर चुनाव में पर्चा दाखिला करने से उन्हें रोक दिया जाएगा। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट भी इस नियम को लेकर के काफी सख्त नजर आ रहा है और नए नियम को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नई पॉलिसी बनाने पर भी विचार कर रही है। फिलहाल पंचायत के विकास के लिए जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों का फंड जारी करती है, उसका बंदरबाट कैसे रुकेगा, इसके लिए भी आपको हम वीडियो के एंड तक बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आरक्षण और रोटेशन पॉलिसी,
अर्थात रिजर्वेशन एंड रोटेशन पॉलिसी। हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी सीट जनरल होगी, कौन सी सीट महिला के लिए और कौन सी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग और कौन सी सीट SC ST के खाते में जाएगी। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने जा रहा है। पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखकर इस बार सीटों का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित आयोग का गठन कर दिया है, जो 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। अब आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग डिजिटल इंडिया को पंचायत स्तर पर भी लागू करने के प्रयास में लगा हुआ है, इसलिए कुछ नए नियम भी लागू हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन नामांकन। जी हां, ऑनलाइन नॉमिनेशन पर भी इस बार विचार किया जा रहा है। इस बार उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने के लिए ब्लॉक और तहसील के चक्कर काटने से मुक्ति मिल सकती है और ऑनलाइन नामांकन की सुविधा सरल तरीके से घर बैठे नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र अर्थात CSC पर जाकर के फाइल किया जा सकता है। साथ ही साथ फर्जी वोटिंग पर भी सख्त लगाम लगाई जा रही है। इस बार पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया के बाद फर्जी मतदान को रोकने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन की तकनीकी का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। फिलहाल अब देखना है कि यह कहां तक सफलता प्राप्त कर पाता है। अब चलिए एक और जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं। चुनावी खर्च पर भी इस बार पैनी नजर होगी। जी हां साथियों, पहले प्रधानी चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत हर उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा को कड़ाई से मॉनिटरिंग किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार तय सीमा से अधिक खर्च पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। लेकिन साथियों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आपको लगता है चुनाव आयोग अनावश्यक खर्च रोकने में सफल हो पाएगा? क्योंकि प्रधानी के चुनाव में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि चुनाव आयोग बहुत कम पैसे खर्च करने का निर्धारण करता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये चुनाव कब तक होने की संभावना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों को देखकर अब यह लगता है कि साल 2026 के अंतिम चरण में पुनर्गठन मतदाता सूची के पुनरीक्षण अर्थात वोटर लिस्ट रिजर्वेशन के बाद आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए यदि आप भी अपने गांव के विकास की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो अभी से अपने सभी जरूरी दस्तावेज बनवा कर रख लीजिए। जरूरी दस्तावेजों के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। फिर भी आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज, साथ ही साथ वोटर लिस्ट में अपना नाम दुरुस्त कर लें। नियमों में जरा सी भी चूक हुई तो आप 5 साल तक पीछे हो जाएंगे। अभी आपके गांव का क्या माहौल है, इस पर भी चर्चा कर लें। तो जाने से पहले हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके गांव में इस साल किस वर्ग की सीट आने की प्रबल संभावना दर्शाई जा रही है। क्या आप सरकार के इन नए नियमों और बदलाव का समर्थन करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि पुराने ढर्रे पर ही चुनाव हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। हम आपको इस चैनल के माध्यम से हर पल नई नई खबरों से अपडेट कराते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बड़े बदलाव जो मैंने आपको बताए हैं वीडियो में, ये लागू हो सकते हैं और नए नियमों के तहत ही इस बार पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक सरकार ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।